हूँ, ये लड्डू लेके आया हूँ। आपके जो मन में है वो होगा ही। आपके मन में था कि अडवाणी जी को सम्मान मिले। क्या राजेंद्र बाबू, भारत रत्न अडवाणी जी बने, कितने खुश हो गए आप? है ना? पूरी पार्टी को बढ़ाने वाले, गांव गांव पहुंचाने वाले, अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन को पूरा देश में खड़ा करने वाले, सबके अभिभावक। सबको लगता था कि अडवाणी जी को सम्मान नहीं मिला, लगा उसके घर के किसी बड़े व्यक्ति को सम्मान मिला। इसीलिए मैं ये लड्डू लाया। ये लड्डू हम से पकड़ेंगे हम, अनिल जी, और आप लोग अभी नहीं। इतना जल्दी क्या रुके? तो आज तो खुशी मनाने का दिन है, तो कोई तनाव की बात नहीं। अडवाणी जी भारत रत्न बने और मोदी जी तीसरी बार एडवांस में प्रधानमंत्री भी बने। कोई कांग्रेसी मिले, राजद का मिले, उसको मंदिर में ले जाइए, कसम खिलाइए, गंगा जल हाथ में देके कि बोल मोदी जी बनेंगे कि नहीं, तो कहेगा नहीं बाबू बनबे करेगा। कहेगा भी नहीं। ऊपर से जो भी करे डर ड्रामा, ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा कि एकदम निश्चित कि मोदी जी का कोई कितना भी मोदी जी पे हमला करे, आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। और हम लोग मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, अडवाणी जी को भारत रत्न देने के लिए। समझे ना? और कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न दिया, अति पिछड़ा समाज के वो नेता। अब राजद का लोग अलग अलग मांग करने लगा है। अच्छा है कि लालू जी के लिए नहीं मांग रहा है। उनका बस चले तो इनको लिए मांगे, लेकिन अडवाणी जी को क्यों दिया? क्योंकि राजनीति में एक आदर्श जीवन जिया है उन्होंने, निश्चिता के साथ। एक बार झूठा इल्जाम लगा, पार्लियामेंट की सदस्यता छोड़ दी और कहा जब तक निर्दोष साबित नहीं होगा जब तक पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा। कितनी बड़ी बात। आज केजरीवाल छोड़ रहा है, समन पे समन भाग रहा है, हेमंत भाग रहा है, इधर लालू जी या तेजस्वी जी भाग रहे हैं, और ये लोग अडवाणी जी पे कटाक्ष कर रहे हैं। वो वैसी को दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। हम जो यहाँ आए हैं, तो हम तो अभी बिहार में बहुत लोग गए थे, संघ विश्व हिंदू परिषद के लोग, ब्रह्म प्रतिष्ठा में बहुत सारे वकील को बुलाया गया, तो रवि जी को भी बुलाया गया वकील के नाते। सुशील मोदी, हरिंदर जी उस वक्त विद्यार्थी परिषद का काम देख रहे थे, इसलिए बुलाया गया। कोई एमपी एमएलए में किसी एक व्यक्ति को बिहार से बुलाया गया एमएलसी में, तो अकेले शाहनवाज हुसैन। आपने देखा था मुझे? जी हाँ, जो वीआईपी। हाँ, तो हम वीआईपी में थे, हम वीवीआईपी। सुशील जी लोग थे वीआईपी, हम थे वीवीआईपी। तो हम आज यहाँ पे आपके बीच में आए हैं। तो अतुल जी ने कह दिया कि गांव की ओर जाना है, बूथ पे आप नेता हैं, आपको ही लड़ना है। हम लोग आप ही के बल पे न कूदते हैं। कार्यकर्ताओं के मन में बहुत सी बातें हैं, जीवेश जी आएंगे वो समझाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा बहुत हम समझा दें, क्योंकि आपने संघर्ष किया है। ये जो आंदोलन हुआ था पटना में नीतीश कुमार जी के खिलाफ, उस टाइम में तो लाठी किसको किसको लगी थी? हाथ उठाइए। जिसको लगी थी वो झूठे मत उठाइए। थोड़ा दर्द को, उस दर्द पर मैं मरहम लगाने आया, क्योंकि नीतीश जी के आते ही एनडीए गठबंधन का जो बेस था, नींव था, हमने नींव खींच ली है। अब भड़भड़ा के एनडीए गठबंधन गिर गया है। ममता बनर्जी तो पहले छत पे थे।
वो तो पहले कूद गए। वो तो कह रही है कि कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं आएगा, कह रही है नहीं। नीतीश जी आ गए तब बचा क्या? वही राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, और तो कोई बचा नहीं। तो इससे एक माहौल बना। मोदी जी तो जीतते ही, लेकिन जो नवादा हम लोग 3 लाख से जीतते, अब 4 लाख से जीते। जो 2 लाख से जीतते वो 3 लाख से जीते। यानी नीतीश कुमार जी के आने के बाद हमारी सीटों पर और पक्कीकरण हो गया। तो कई बार आपको अगर कार्यकर्ता को लगेगा यही हमने कहा था, पत्रकार पूछ रहे थे कि आपने कहा दरवाजा बंद है यहाँ पे, हमने कहा हमने ये तो कहा था दरवाजा बंद है, लेकिन अगर दीवार ही निकाल दें तो दरवाजा खिड़की तो अगर मोहब्बत की बात हो, बर्लिन की दीवार टूट सकती है। तो ये तो पुराने साथी 20 में एमएलए अनिल बाबू नहीं जीते तो विधायक की सेवा नहीं कर रहे हैं, बिना विधायक के ही काम कर रहे हैं विधायक के नाते। तो मैंडेट तो अनिल बाबू को विधायक का नहीं मिला, उसी तरह राजद को भी तो सरकार का मैंडेट नहीं मिला था। आपको वो तो घुसपैठ कर गए थे, कार्बन आ गया था अंदर और ऑक्सीजन हम लोग थे बाहर चले गए थे। अब ऑक्सीजन आ गया तो कार्बन बाहर हो जाए। इसलिए जदयू के कार्यकर्ता, हम के कार्यकर्ता, रॉलेजोत कुशवाहा जी के, लोजपा के, सबको मिला के चलिए, एकदम मिलकर रहना है, इकट्ठे होके जाना है। चिंता छोड़ दीजिए कि कौन लोकसभा में कौन लड़ेगा।